महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और वहाँ पर आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, जो कि मानखुर्द शिवाजी नगर से 3 बार के लगातार के विधायक हैं और चौथी बार फिर समाजवादी की पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उसी सीट से मानखुर्द शिवाजी नगर से। अब वहाँ पर उनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं अजीत गुट यानी कि एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक, जो इससे पहले अभी हाल ही में जेल से छूट के आए हैं और उससे पहले शरद पवार गुट में शरद पवार की जो एनसीपी थी उसमें शामिल थे। जब जेल से छूट के आए तो एनसीपी अजीत पवार वाले गुट में शामिल हो गए हैं। अब वो मौजूदा विधायक आरुशक्ति नगर से हैं और वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सीट छोड़ दी, वहाँ से उनको एनसीपी अजीत गुट ने टिकट दे दिया है। अब वो शिवाजी नगर मानखुर्द से कल पर्चा भरे हैं और अबू आसिम आजमी और करम नवाब मलिक अब आमने सामने हो गए हैं। अब वहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, वहाँ की जनता जो बता रहे वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बने रहे मेरे साथ में, पूरी जानकारी आपको देंगे। चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लगातार 3 बार के विधायक हैं और कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 25 सीटों की डिमांड कर रही थी। अबू आसिम आजमी बार बार यही दावा कर रहे हैं कि हम 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे अगर हमको सीटें नहीं दी गई। फिलहाल वो 12 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अखिलेश यादव अभी हाल ही में मालेगांव में जनसभा को संबोधित किया, जब भी 5 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए थे, जिसमें एक नाम अबू आसिम आजमी का भी था, जो शिवाजी नगर मानखुर्द से मौजूदा विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब उनके सामने नवाब मलिक ताल ठोक रहे। नवाब मलिक जो कि एनसीपी अजीत गुट के टिकट पर जो दावेदारी ठोक रहे हैं, कल उन्होंने भी शिवाजी नगर मानखुर्द से जो है पर्चा दाखिल किया है। नवाब मलिक जो कि आरुशक्ति नगर से विधायक हैं, अब उन्होंने अपनी बेटी के लिए वो सीट छोड़ दी है और उनकी बेटी को अजीत गुट की तरफ से टिकट भी मिल गया है। अजीत गुट भाजपा गठबंधन के साथ में अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और अब शिवाजी नगर से उनको वहाँ पर उतारा गया मैदान में। नवाब मलिक का आरोप है कि यहाँ पर अबू आसिम आजमी ने कोई भी विकास काम नहीं किया है। अब यहाँ पर जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही, जनता के ही कहने पर हम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर विकास कम दिखेगा, एक बार हमको यहाँ पर चुनाव जिताएं तो विकास कार्य दिखेगा। उधर आरुशक्ति नगर की जो सीट नवाब मलिक ने अपनी बेटी के लिए छोड़ी थी, उधर एनसीपी की तरफ से फहाद अहमद जो स्वरा भास्कर के पति हैं, जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको वहां से आरुशक्ति नगर से टिकट दे दिया गया। एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट की तरफ से उनको फहाद अहमद को टिकट दे दिया गया। अब वहां पर आरुशक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी और फहाद अहमद के बीच में कांटे की टक्कर होनी तय हो गई है, क्योंकि स्वरा भास्कर और फहाद अहमद पति पत्नी दोनों जो है वहाँ पर कल उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अब इधर अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक के बीच में नवाब मलिक खुद को लेकर हम वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर आने के बाद में अबू आसिम आजमी के जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई जब से हमने यहाँ पर दावेदारी ठोकी, लेकिन वहाँ की जनता कुछ और बता रही है। जैसा नवाब मलिक बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ की जो शिवाजी नगर मानखुर्द की जो जनता है वो उसका यही कहना है कि नवाब मलिक यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वो भाजपा समर्पित प्रत्याशी, क्योंकि भाजपा समर्पित इसलिए वहाँ की जनता बोल रही है। अजीत पवार जो कि भाजपा गठबंधन से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता यही कह रही है कि नवाब मलिक को यहाँ से कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नवाब मलिक भाजपा के सपोर्ट से चुनाव जीतना चाहते हैं और भाजपा
यहाँ भाजपा ने यहाँ कोई भी विकास काम नहीं किया है। जो भी काम किया है अबू आसिम आजमी ने किया है, जो लगातार यहाँ से 3 बार विधायक बने और चौथी बार भी भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। अबू आसिम आजमी वहाँ से लगातार अच्छी जो है मार्जिन से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और अबू आसिम आजमी का भी आरोप है कि अब मानपुर शिवाजी नगर की जो भी जनता है उसने हमें कभी मायूस नहीं किया, हर बार उसने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमें जिताकर भेजा है। अब इस बार भी मानपुर शिवाजी नगर की जनता हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जिताकर भेजेगी। वो इस बार हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। वो अरुशक्ति नगर सीट क्यों छोड़कर आए हैं? वो इसलिए छोड़कर आए हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है और यहाँ पर झूठे दावे करने के लिए आए हैं। वो भाजपा के भेजे हुए हैं ताकि वहाँ पर उनको भाजपा ने हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए भेजा है ताकि वहाँ पर मुसलमानों का वोट काट सको। लेकिन मुसलमान अब समझदार हो चुका है। मुसलमान अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ही वोट करेगा और हमको ही वोट करेगा, ऐसा आरोप अबू आसिम आजमी ने कल नामांकन के टाइम लगाया है नवाब मलिक के ऊपर। अबू आसिम आजमी के नामांकन में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पहुँचे थे और भी कई लोग उनके नामांकन में साथ में थे। उधर भिवंडी से रईस शेख के नामांकन में भी अवधेश प्रसाद साथ में थे। समाजवादी पार्टी फिलहाल महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन, पिछली बार भी 2 सीटों पर चुनाव जीते थी। इस बार समाजवादी पार्टी का वहाँ पर जनाधार बढ़ा है, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद हैं। उधर अखिलेश यादव भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं ये अभी फिलहाल बातचीत चली रही है और नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। अब तारीख नज़दीक है तो जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर नहीं लड़ेगी। जितना जो एक अबू आसिम आजमी सीटें मांग रहे थे, क्या उतनी सीटें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, या फिर अखिलेश यादव के तेवर नरम पड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या अबू आसिम आजमी के सामने जो नवाब मलिक हैं वो वहाँ से चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।